तो गाइस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं जो इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है। अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रह के करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल आप समझना है, जो रूल है एसबीआई का, कि आप बैंक में डायरेक्ट डॉलर एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप या तो उसको क्रिप्टो के ज़रिए बैंक में लीजिए या तो पेयर टू पेयर ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए। तो आपको ट्रेडिंग करना कैसे फिर, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें करना कैसे है ट्रेडिंग, वो बताने वाला हूँ मैं। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपके सामने तो ये भी तो आफ्टर ट्रेडिंग का इंटर डैशबोर्ड है। सब मैंने अभी-अभी रियल अकाउंट बनाए हैं और रियल अकाउंट में अपना रियल अकाउंट शो नहीं करता। ये वैसे ही एक नॉर्मल अकाउंट है, समझ लीजिए। बिगिनर है जो जो न्यू में है, इसमें करना क्या चाहता है, ठीक है? तो इसको मैं बैक करता हूँ थोड़ा-सा। ये रहा आपका बाइनेंस। आपको ट्रेडिंग फॉरेक्स में करना कैसे है? सबसे पहले आपको एक ऐसा ऐप चाहिए जो आपके बीच में रहे। आपके पैसे ट्रांसफ़र और विथड्रॉ और डिपॉज़िट के बीच में एक ऐप होना चाहिए जो इंडिया का हो। जैसे कि ये बाइनेंस एफआईओ रजिस्टर्ड हो चुका है अपने इंडिया में। पहले नहीं था एफआईओ रजिस्टर्ड, अब हो चुका है। तो आपको पहले बाइनेंस डाउनलोड करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज होता है। ये बात छोड़िए, मैं इसको बाद में बताऊँगा लेवरेज क्या होता है, अगले वीडियो में अगर इस पे रिस्पॉन्स आया तो। बाइनेंस होता है जो, बाइनेंस एक ऐसा ऐप है जो हम लोग इसमें चेन विथड्रॉ क्रिप्टो नेटवर्क के ज़रिए हम लोग वॉलेट एड्रेस में विथड्रॉ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मेरा मान लीजिए बैलेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं विथड्रॉ दबाऊँ ना, तो विथड्रॉ दबाने में विथड्रॉल क्रिप्टो लिखा है ना, डिपॉज़िट क्रिप्टो, विथड्रॉल क्रिप्टो। अब विथड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मतलब एंटर एड्रेस डालना पड़ेगा। वो छोड़िए, मैं आगे बताऊँगा आपको कि एड्रेस कहाँ से निकालते हैं। पहले मैं चलता हूँ, आपका ये डाउट क्लियर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी पैसा लेन-देन करना है, तो उसके बीच में एक क्रिप्टो वाला ऐप होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पैसा लेन-देन नहीं कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए, डॉलर एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसको एक्सचेंज करने के लिए उसके बीच में, आपके ट्रांज़ैक्शन के बीच में एक ऐप हमेशा होना चाहिए, बाइनेंस या तो डेल्टा एक्सचेंज। खैर डेल्टा एक्सचेंज पे मैं नहीं जानता क्रिप्टो नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन बाइनेंस बहुत अच्छा है कि जो बीच में आपके रहे। आपके डॉलर एक्सचेंज जब भी हो, आप कभी भी डॉलर अपने बैंक में लो, तो डॉलर लेने से पहले उस डॉलर को क्रिप्टो में एक्सचेंज करो, क्रिप्टो में कन्वर्ट करो, फिर उस क्रिप्टो को अपने बैंक में लो। तो ये होता है क्रिप्टो नेटवर्क थ्रू। और एक होता है पेयर टू पेयर ट्रांज़ैक्शन। पेयर टू पेयर पेयर ट्रांज़ैक्शन आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुकिए कहाँ होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें डिपॉज़िट करना है, तो यहाँ पे पी2पी ट्रेडिंग लिखा है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूँगा, मेरे को सेल नहीं करना है ना, मेरे को बाय करना है, मेरे को डॉलर खरीदना है। एंटर अमाउंट, मैं मान लो 10,000 का डॉलर खरीदना चाहता हूँ। ऑल पेमेंट पेमेंट मेथड में अवेलेबल रखा हूँ, ठीक है? एक एक्स नाउ करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए पिक ऐड, मतलब कि मैंने एसेट्स खरीदा, इसका सॉरी एसेट बोल रहा हूँ, मतलब मैंने डॉलर खरीदने के लिए 10,000 डॉलर का रिक्वेस्ट भेजा। फिर एक आदमी मुझे अपना क्यूआर कोड भेजेगा, जो कि इंडिया से ही होगा, बाहर से भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। आईएनआरआई अकाउंट से भी हो सकता है उसका लिंक। तो वो मैं उसको पेमेंट करूँगा 10,000 रुपए, तो वो मुझे क्रिप्टो भेजेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा पेमेंट, फिर उसके बाद वो अपना क्यूआर कोड भेजेगा थर्ड पार्टी, मैं उसको नहीं जानता वो कौन है। वो बस अपना क्यूआर कोड भेजेगा, मैं उसको पेमेंट करूँगा, उसके बाद वो उसको मुझे क्रिप्टो में पेमेंट देगा वापस। मतलब इस बाइनेंस ऐप में से मुझे ट्रांसफ़र कर देगा, ऐप टू ऐप ट्रांसफ़र करेगा और मैं उसको बैंक में पैसा दे दूँगा। कोई प्रूफ़ नहीं रहेगा ऐसे, आपने डॉलर कैसे खरीदा ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं हुआ ना फिर, ठीक है? अब इसके बाद आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखिए बाइनेंस का इंटरफ़ेस है, फिर उसके बाद ये ऑक्टा ट्रेडिंग का। जब ये दोनों इंटरफ़ेस आपके सामने हैं, तो इन दोनों में से आप सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा। आपके पास विथड्रॉ है, डिपॉज़िट, ट्रेड, तो आप डिपॉज़िट ऑप्शन दबाइए, ठीक है? डिपॉज़िट दबाएँ। आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं किस नेटवर्क में? यहाँ पे इतने सारे नेटवर्क है। मान लीजिए क्रिप्टो में आपको वो लेना है, जिसमें पैसा लेना है ऑक्टा ट्रेडिंग में, तो आप डोजकॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वेट करिएगा पहले, प्रोसेस्ड विथ डोजकॉइन करेंगे। अब ये रहा आपके सामने क्यूआर कोड प्लस एड्रेस। अब ये रहा आपके पास जो एड्रेस है, मान लीजिए मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ, ठीक है? ये एड्रेस मैंने कॉपी किया। अब मैं बाइनेंस में जाऊँगा,
बाइनेंस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर पे दबाऊंगा। ट्रांसफर दबाने के बाद यहाँ पे मैं BNB चिन्ह लगाया ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉज। मैं डॉज कॉइन लूंगा। DE डॉज डोजी कॉइन्स रुकी, ये रहा डोजी कॉइन। अभी डोजी कॉइन, अब मैं डोजी कॉइन ले लूंगा तो सबसे पहले इसको मैं बैक करता हूँ ना गाइस, थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ये जो अपना PC में है ऐसा ट्रांसफर में नहीं आता, हम लोगों को विड्रॉ लेना है। तो ये विड्रॉ दबाया मैं, यहाँ पे जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था उस एड्रेस को पेस्ट करूंगा। अब नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा कि किस नेटवर्क से लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लाइट कॉइन है ना, यहाँ पे TRC20 है, तो मैं ERC20 चुनूंगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें डॉज कॉइन वर्क नहीं कर रहा है। और मैं प्रोसेस्ड अदर TRC कॉइन, अब ये प्रोसेस्ड ERC कॉइन है। अब इंटरफेस खुलने के बाद आपको देखना है टेथर ERC20 या तो TRC20। इसमें क्या है, थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, इसमें कम। तो मैं ERC20 को चुनने के बाद प्रोसेस्ड विथ टीथर करने के बाद ये रहा मेरा TRC20। ERC20 का वॉलेट एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं बाइनेंस में जाऊंगा। अब बाइनेंस में जाने के बाद इसको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल दिया ERC20 का। अब यहाँ पे मुझे देखना ERC20, ये रहा इथेरियम ERC20। इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद आपके पास मैं ये छोड़ो, आपके पास डॉलर में होगा ना, तो यहाँ पे डॉलर दिखाएगा। फिर आप इसको क्या चुनोगे, ERC20। ठीक है, मिनिमम आप $10 विड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्स करके देखता हूँ, मैक्स वाला ऐसा कर रहा हूँ आपके सीखने के लिए। $9.50 आपके पास आएगा। नेटवर्क फीस 50 सेंट, 50 सेंट आपका नेटवर्क फीस लगेगा। तो समझ में आया आपको? आप वीडियो को रोक रोक कर पॉज कर देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में पता नहीं चलता है। तो ये आपको तो ऐसे ही करना है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। फिर जहाँ पे विड्रॉ करोगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर में ये ऑक्टा ट्रेडिंग के अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। उसके बाद इससे आप ट्रेड कीजिए। और हाँ, मैं आप डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें कंफ्यूज होगे। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड पे आया मैं, और यहाँ पे ये क्या लिखा है, रियल लिखा है ना। ठीक है, कि ये जो रियल वाला अकाउंट है इस पे ये मत समझना कि इस अकाउंट से आप ना सिर्फ इस ऑक्टा ट्रेडिंग के अंदर में ट्रेड कर सकते हो। मीटर ट्रेडर 5 को, मीटर ट्रेडर छोड़िए, आप नॉर्मल तरीके से देखिए कि इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं ना। 1% एच लेवरेज भी मिलेगा वैसे भी। तो समझ में आ गया होगा आपको। कि और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है।